तो सबसे पहले देखते हैं थोड़ा सा ज्ञान इस चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले कि पोलिनोमियल क्या होते हैं। पोलिनोमियल सीधी सी बात, अगर मैं बहुत छोटे आपका क्लास टीचर नहीं हूं मैं, तो मैं बहुत जल्दी से बताता हूँ। एक नंबर जो कि कांस्टेंट, जैसे कांस्टेंट क्या होते हैं 1 2 3 4, ये कांस्टेंट हो गए। एक वेरिएबल v क्या होता है, v होता है आपका x y z और सारे अल्फ़ाबेट a b c, ये जितने भी नंबर है जिनकी वैल्यू हमको ढूंढनी है, ये सारे हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। एक हो गया कांस्टेंट, एक हो गया वेरिएबल, और अगर इसकी कोई पावर है उसे हम कह देते हैं x, ठीक है। इन सब का मिक्सचर को हम कहते हैं क्या, पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल क्या है, एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल और उसकी एक पावर, ठीक है। अब ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमें बताना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये चीज ढूंढने के लिए हमने अभी आपको बताया था कि x की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में आप देखो कि देखो एक वेरिएबल है, वन वेरिएबल लिख सकते हैं हम, वन वेरिएबल। कौन सा वन वेरिएबल है, वो वेरिएबल है x, ठीक है। वेरिएबल क्या है, x। पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज हो रहा है, ठीक है, कोई ABCD और नहीं है, ठीक है। पावर क्या है, पावर जल्दी से बताओ, पावर क्या है, पावर x की पावर है एक जगह 2 और 1, क्या ये दोनों पावर होल नंबर है, जी हाँ ये होल नंबर है। मतलब ये वाली इक्वेशन क्या हो गई, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। समझ जाइए आप, बस हमें ये दो चीजें देखनी है, क्या इसकी पावर होल नंबर है और क्या इसके अंदर वन वेरिएबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट नंबर का, क्या अब यहाँ पे हमारे को बताना है यहाँ कौन सा वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल, ओके, वन वेरिएबल कौन सा है, सिर्फ y है, यहाँ पे कोई और नहीं है, x y z और कुछ नहीं, सिर्फ y है। पावर क्या होल नंबर है, जल्दी से देखिए, पावर ऑफ y इज 2 एक होल नंबर है, और अगर ये होल नंबर है तो ये दोनों से कंडीशन सेटिस्फाई हुई, मतलब ये क्या हो गया, पोलिनोमियल, आप फुल फॉर्म में लिख लिए, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना है, ठीक है। बस लास्ट एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, सिर्फ दो चीजें चेक करनी है। एक आपको नॉन दिखाता हूं, नॉन क्या है, यहां पे देखिए 3√t प्लस t√2, ठीक है। यहां पे हमारा क्या है, वन वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल, वो वेरिएबल कौन सा है, वो वेरिएबल है t, ठीक है। कौन सा वन वेरिएबल है हमारे पास, t हमारे पास एक वेरिएबल है। हमारे पास जो एक वेरिएबल है वो t है, और क्या t की पावर हमारे पास होल नंबर है। तो देखिए पावर ऑफ t, ठीक है, t की पावर पहली क्या है, रूट है, रूट का क्या होता है, रूट पावर मतलब 1/2, ठीक है। और दूसरी पावर क्या है हमारे पास, 1, ठीक है। तो 1 तो होल नंबर हुआ, पर 1/2 तो रैशनल नंबर है, ये होल नंबर में नहीं आता। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज नॉट पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। हम ये बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी पावर होल नंबर में नहीं आती है, ठीक है। इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ऐसा लिख दीजिए आप, y प्लस 2/y, ठीक है। अब जरा इसको देखिए, आप जिसको दिक्कत आ रही है इसको देख के, मैं उसके लिए थोड़ा सिंपल कर देता हूं, ठीक है। y प्लस 2, ये y ऊपर गया तो y की पावर क्या हो गई, -1, ठीक है। अब बताओ क्या ये वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल, चेक करो जल्दी से, वन वेरिएबल, जी हाँ, तो ये वन वेरिएबल है, क्यों, सिर्फ y है इसमें, ठीक है। दूसरी चीज, पावर क्या है इसकी, पावर बताओ y की क्या है, पहली पावर तो है वो है 1, पहली पावर क्या है 1, दूसरी पावर क्या है हमारे पास -1, तो 1 तो होल नंबर में आया, यहां पे 1 पावर है, पर -1 होल में नहीं आता, तो हम इसको भी लिख सकते हैं, इट
is not a polynomial in one variable। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दो क्वेश्चन क्यों पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं हुए, क्योंकि उनकी पावर होल नंबर नहीं थी। -1 होल नंबर नहीं होता। ठीक है, ये आपको पता है। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वो है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ठीक है, अब जरा मुझे जल्दी से ये बताओ, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, इसके अंदर क्या वन वेरिएबल है? वेरिएबल चेक करो, वेरिएबल कौन कौन से इसके अंदर? इसके अंदर x है, इसके अंदर y है, इसके अंदर t है। 3 वेरिएबल हैं। ठीक है, और पावर क्या है इसकी? पावर क्या है? 10, 3, 50। मतलब पावर तो इस बार होल नंबर है, बट वन वेरिएबल नहीं है। मतलब ये पोलिनोमियल तो है, बट वन वेरिएबल नहीं है। तो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, ठीक है, इन वन वेरिएबल, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमें बताना है एक्स स्क्वायर इस इक्वेशन में उसका कोफिशिएंट क्या है। पहले कोफिशिएंट क्या होता है ये देखिए। कोफिशिएंट हमने अभी तक किसे बताया है? CVX। ठीक है, इस वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट लिखा है हम उसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। समझ में आया? ठीक है, वेरिएबल के आगे जो भी नंबर लगाए हम उसे कोफिशिएंट कहते हैं। पहला क्वेश्चन हमने देखा क्या है? 2 + x² + x। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है बताइए? ठीक है, यहाँ पे x² + 1 लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। ऐसा लिख दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 2 - x² + x³। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट मुझे बताओ। यहाँ पे हमारे पास में -1 x²। ठीक है, मतलब -1 इज कोफिशिएंट ऑफ x²। बस इतना सा लिखना है। नीचे वाले क्वेश्चन देखो, x² का कोफिशिएंट बताना है, π/2 x²। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो गया? π/2। जो भी x² के बगल में लिखा है लेफ्ट साइड में, हमें बस उतना लिखना है। यहाँ पे अब आप देखो, एक ट्रिक है यहाँ सिर्फ x है, x² नहीं है। मतलब जब वो नंबर नहीं है तो क्या हो गया उसकी जगह? 0। मतलब x² का कोफिशिएंट क्या हुआ यहाँ? 0। यहाँ पे लिख सकते हैं 0 × x², तो वो नंबर क्या हो गया? 0। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। बस कोफिशिएंट बताना था x² का। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सवाल है। ठीक है, अब मैं आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले 3 नाम बताता हूँ। ठीक है, मोनो, ठीक है, ये आपने क्लास में कभी सुना हो, मोनो, बाइनो और ट्राइनो। ठीक है, मोनो मतलब 1, बाइनो मतलब 2 और ट्राइनो मतलब 3। मतलब बाइनो में हमें क्या चाहिए? 2 x होने चाहिए। ठीक है, 2 x के वेरिएबल होने चाहिए। ट्राइनो में मतलब 3 x के वेरिएबल, और मोनो में मतलब 1 x का वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, अभी और समझ में आएगा। ठीक है, अगर मैं गलत बोल गया हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मोनो, बाइनो और ट्राइनो का मतलब समझाना था बस। यहाँ बताना है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है x की पावर 2 + x की पावर 1। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब क्या हो गया? डिग्री हो गई इसकी 2। हाईएस्ट मतलब एक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? हम उसको कहते हैं डिग्री। ठीक है, बस इतना ही समझाना था इस क्वेश्चन से पहले। अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं। बाइनोमियल में सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं, बाइनोमियल में हमें अभी देखा कि 2 x होने चाहिए, x + x। ठीक है, 35। अब जो 35 लिखा है, देखो सुनो, ये हमने बता दिया कि बाइनोमियल में क्या होने चाहिए? 2 x होने चाहिए। ठीक है, और मोनोमियल में क्या होना चाहिए? 1 x होना चाहिए। ट्राइनोमियल आता तो हम लिखते हैं 3x।
ठीक है, ax प्लस एक्स प्लस एक्स ऐसे। अब डिग्री क्या दी है इसकी 35 हमें दी है, इसकी हमें डिग्री क्या दी है 35 इस वाले की, ठीक है। तो हम लगा देंगे इसकी डिग्री 35, ठीक है। समझ में नहीं आया? देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए आपको मैंने जो अभी समझाया, उसके बाद अब बस इतना याद रखो कि हमें बाइनोमियल में क्या चाहिए, 2x चाहिए, ठीक है। उसमें से एक x की हाईएस्ट पावर क्या है 35, तो वो लगा दी हमने, ठीक है। अब इनके कुछ भी कोफिशिएंट दे दो, 1 दे दो, 4 दे दो, 3 दे दो, ठीक है। ये हो गया बस आपका आंसर, क्या 4x की पावर 35 प्लस x, ठीक है। ये आपका बाइनोमियल हो गया, 2x है इसमें, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 35। बस मोनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 100 है, क्या करो 5x ले लो, 1x ले लिया, इसकी डिग्री कितनी दे दी 100, कुछ भी ले लो, एग्जाम्पल लेना है, x की पावर 100 दे दो, या फिर आपको जो मन में आए 10x की पावर 100, सिर्फ आगे का कोफिशिएंट आप अपने मन से लगा लो, x की पावर आपको 100 डिग्री देनी है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें मोनोमियल और बाइनोमियल बताना था, जिनकी डिग्री हमें दी हुई थी, ठीक है। अब आप देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, डिग्री। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि डिग्री हम किसको कहते हैं, डिग्री हम उस पावर को कहते हैं जो इक्वेशन में सबसे बड़ी हो, सबसे बड़ी पावर को हम डिग्री कहते हैं। इस इक्वेशन को हम देख रहे हैं, ठीक है। आप सब आंख से देख, मतलब दूर से देख के बताओगे तब भी आपको दिख रहा है कि इस पूरी उसकी पावर कितनी है 3, मतलब डिग्री क्या हो गई भाई, डिग्री हो गई 3, ठीक है। इसकी डिग्री 3 हो गई। इस वाले को इक्वेशन को देख के बताओ, दूर आप देखो a की पावर है बस, y का पावर 2, मतलब डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई इसकी 2। क्यों, इन दोनों इक्वेशन की जो 3 है और 2 है वो इसकी हाईएस्ट पावर है, सबसे बड़ी पावर है इस पूरी इक्वेशन की। इसमें अब पावर बताओ, t की पावर कितनी है 1, जिसको नहीं दिख रहा वो याद करो, जब किसी की पावर कुछ नहीं दिखती तो वो 1 होती है, ठीक है। 5t की पावर 1 और √7, इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई सबसे हाईएस्ट पावर, देखो सिर्फ एक ही पावर है 1, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है 3, ठीक है, 3 लिखा हुआ है, इसके पास कोई x ही नहीं है तो उसकी पावर ही नहीं होगी, तो पावर डिग्री क्या हो गई इसकी, जब कोई पावर ही नहीं है भैया तो काहे की डिग्री, 0 लिख देंगे बस। तो यही था बस क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें सिर्फ सबसे हाईएस्ट पावर देख के बतानी थी किसी इक्वेशन की, ठीक है। यहाँ पे कोई वेरिएबल था ही नहीं तो वो 0 हो गया, यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपको 3 दिख रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, बस ये एक्सरसाइज खत्म। हाँ, तो क्या करना है, इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें देखना है हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर अगर 1, 2 और 3 है तो हमें क्या करना है, अगर 1 है तो हमें बताना है वो लीनियर है, ठीक है। 1 अगर किसी की हाईएस्ट पावर तो वो लीनियर है, किसी की हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्या हुआ, क्वाड्रेटिक। और अगर किसी की पावर 3 हो गई हाईएस्ट पावर, तो हम क्या कह देंगे उसको, क्यूबिक है वो, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये 3 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, हमें इसमें बताना है। अब इसकी हाईएस्ट पावर मुझे बताओ, यहाँ पे इसकी पावर 1 है और यहाँ इसकी पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 1 और 2 में क्या बढ़ा हुआ 2, मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई 2, मतलब 2 को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। ये क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक, क्यू यू है, ठीक है। ये क्या हो गया, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो रही है, देखो 1 और 3, 1 और 3 बड़ा होता है, ठीक है। तो डिग्री, इसकी डिग्री क्या हुई 3। अब 3 को हम क्या कहेंगे, देख के बताओ, क्यूबिक। तो ये हो गया क्यूबिक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, y की पावर 1, y की पावर 2 प्लस 4, 1 और 2 में बड़ा क्या हुआ 2, तो डिग्री क्या हो गई, डिग्री क्या हो गई, हाईएस्ट पावर किसी इक्वेशन की, ठीक है। और 2 अगर है तो हमने 2 क्या बोला है कि वो अगर किसी की पावर 2 हुई तो वो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, मतलब क्यू यू,
ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखा क्वाड्रेटिक। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहां पे 1 है और x की पावर क्या है 1, ठीक है, जब कुछ नहीं है मतलब 1, ठीक है। तो अब किसी की हाईएस्ट पावर 1 क्या है, डिग्री 1। अब 1 को हमने क्या बोला है कि हम उसको कहेंगे लीनियर, तो हम इसको कह देते हैं लीनियर है ये पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल कैसा है, लीनियर है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है। अब देखो 5th क्वेश्चन, 3t की पावर कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, 3 की पावर, ये 3a की, ठीक है, यहाँ पे ये तो आपने लोगों ने पढ़ा है ना, a की पावर 0 इज इक्वल टू a की पावर 1, ठीक है, आप समझ गए, जहां पे कुछ नहीं उसकी पावर 1 है, ठीक है। तो अब जब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री बताओ पहले, तो डिग्री बताना पड़ेगा, डिग्री 1 है इसकी, और अगर 1 है तो अभी हमने देखा क्या कहेंगे, जिसकी पावर हाईएस्ट 1 है, लीनियर, सही है, लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल कह सकते हो आप इसको, बस लीनियर लिखना है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, पोलिनोमियल, ठीक है। इसका पावर 2 है, ठीक है, और कुछ है ही नहीं, तो डिग्री क्या होगी 2, और 2 अगर किसी की डिग्री है तो हम उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक, ठीक है। अगर किसी की पावर 3 है तो हम उसको क्या कहेंगे, क्यूबिक। क्यों करा, क्योंकि इसकी पावर हाईएस्ट क्या हुई 3, 7x क्यूब, तो सबसे बड़ा पावर 3 है मतलब क्यूब। ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो कि बहुत आसानी से खत्म हो गई है, ठीक है। अगली बार अगले वीडियो में जल्दी से आ जाओ, हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।